चलिए सुनिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हमें पढ़ना है आज, क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज। क्या पढ़ना है? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट? इसको सिंपल क्यों बोला है भाई? ये तो थोड़ा सा ऊपर की बात है, क्लास 8 में आई चैप्टर। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक होता है, वो जो होता है ना ब्याजों पर ब्याज लगता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसको मिश्र ब्याज बोलते हैं। और ये साधारण ब्याज है, ये सिंपल ब्याज है, ये साधारण रूप से मतलब आसानी से थोड़ा थोड़ा लगता है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए, देखिए पहले हम समझेंगे कि एक आपको पैसा कमी है, आपको कोई बैंक है, यहाँ देखिए भाई, आपको कोई काम चालू करना है, कोई दुकान चालू करना है, आपको पैसा कमी है, आपके पास पैसा है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या मांगेंगे, क्या सोचेंगे, कहीं से मुझे क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। क्या मिल जाए? लोन मिल जाए। अच्छा, वो लोन आप कहाँ जाएंगे लेने? बैंक में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? बैंक में जाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, बैंक वाला इतना गधा थोड़ी है कि आपको पैसा कमी हुआ मुंह उठा के चले गए बैंक लेने, बैंक में कर्जा लेने, ऐसे थोड़ी मिलता है। पहली बात तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करके आप उसमें अकाउंट खुलवाएंगे, और उसके बाद जो है जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे तो आप जमा करेंगे, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। उसको छोड़िए, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो बैंक पे आप गए, मान लीजिए आप जो है वहाँ से एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आसानी से आपको समझ में आए कि आप जो है कितने रुपए कर्ज ले लिए? 1000। कितने ले लिए कर्ज? 1000 रुपीज़। वहाँ पे 1000 रुपये आप वहाँ से कर्ज ले लिए बैंक से, और बैंक से बोले हैं कि भैया मैं आपको ये पैसा 1 साल बाद क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा, चुका दूंगा। ठीक है, बैंक वाला हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। लेकिन एक सेकेंड, आप 1000 ले जा रहे हैं, कितने समय के लिए? 1 साल। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। लेकिन आप जब वापस आएंगे ना, तो मुझे आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो सुनिए, बैंक वाला बोला कि भैया हम 1 साल का 10% ब्याज चलाते हैं। कितना चलाते हैं? हाँ, आप चाहे 1000 लीजिए, चाहे 1 लाख लीजिए, हम सालाना 10% ब्याज चलाते हैं। तो सुनिए, तो ये जितना पैसा आप लेते हैं बैंक से उधार, ये जो मेन पैसा होता है, ये होता है पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? जी हाँ, मूल धन। और अगला होता है जो समय होता है। क्या होता है? समय होता है, और समय को दिखाया जाता है टी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टी बराबर कितना है? 1 साल। और फिर देखिए यहाँ पे कितना रेट है? 10%। यानी समझिए बात को कि जितना भी पैसा आप कर्ज लेंगे, उसका 10% पैसा 1 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस रूप में? ब्याज के रूप में। और हर साल आपको, अगर मान लीजिए 1 साल नहीं दे पाए, अगले साल 2-3 साल बाद गए, तो वही 10% जो है दूसरे साल के लिए 20% हो जाएगा, तीसरे साल के लिए फिर 10% बढ़ जाएगा, 30% हो जाएगा। तो ये ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज। क्या कहलाता है? अब देखिए, ये 10% जो आपको दिया गया है, इसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। स्मॉल आर ले दे रहा हूँ, स्मॉल आर से इसको दिखाया जाता है कि यही है आपका रेट। इसी दर से हम आप पे चार्ज लगाएंगे, आपसे पैसा वसूलेंगे हर साल का। तो मान लीजिए आप जोड़ने लगे, जैसे आप किसी बैंक में गए, वो कहा मैं 10% लूंगा, और किसी बैंक में गए, वो कहा मैं 5% लूंगा, और कोई बैंक में गए, कहा कि मैं 8% लूंगा। तो आपको मान लीजिए ये सोचना पड़ा कि एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कौन बैंक कितना पैसा मुझसे ले रहा है 1000 के बदले एक्स्ट्रा। तो वो कैसे निकलता है? इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है साधारण ब्याज का, कि उसी को ब्याज बोलते हैं। अच्छा एक काम करें, चलिए सुनिए, कितना परसेंट वो ब्याज ले रहा है? 10%। किसका? 1000 का। मतलब जो भी पैसा आप लेंगे उसका वो 10% ब्याज लेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने माना है कि 1000 लेंगे, तो 10% किसका? 1000 का। क्या लेगा वो? ब्याज। क्या लेगा? तो निकाल लेते हैं, 10% किसका? 1000 का। किसका? 1000 का 10%। इतना तो ब्याज देना पड़ेगा मुझे, 1000 का 10%। अच्छा कितना आएगा? 1000 का मतलब होता है गुणा 10। अब परसेंट हटता है तो नीचे क्या जाता है? 100। 1 0 से 1 0 लुल, फिर 1 0 से 1 0 लुल, कितना बचा? 100 बचा। यानी कि 1 साल के बाद 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसके साथ? 1000 के साथ साथ 1100 रुपए टोटल देना पड़ेगा। अभी बता रहा हूं। तो ये 100 रुपए आपका जो निकल करके आया है, यही होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? हाँ, चलो ठीक है, वो तभी आ गया। तो 1000 का 10% कितना आ गया? 100 रुपया। 100 रुपया ही आपका सालाना ब्याज लगेगा। अगर मान लीजिए आप 1000 लेंगे, 100 लगेगा, 2000 लेंगे, 200 लगेगा। यही होता है साधारण ब्याज। अच्छा, इसी को निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया है कि कैसे आपने, जैसे मान लीजिए कर दिया, नहीं काम करिए, आप 1 साल के लिए नहीं ले रहे हैं, आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, तब तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, 500 देना पड़ेगा। और मान लीजिए थोड़ा कठिन कर दे क्वेश्चन, ये 2000 कर दे या 2500 कर दे, यहाँ पे 5 साल या 5.5 साल कर दे, तो थोड़ा कंप्लीट। इसी नाते एक फार्मूला सिंपल बनाया गया है कि साधारण ब्याज बराबर या साई, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? यानी कि साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है, तो आप कितना पैसा उधार लिए हैं वो लिख लीजिए, और कितना रेट वो ले रहा है वो लिख लीजिए, और कितने समय के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए, और डिवाइड कर दीजिए किससे? 100 से। 100 आ गया। कितना आ गया? मान लीजिए आप 5 साल के लिए लिए हैं, तो यहाँ पे टाइम की जब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 100 बच्चे क्यों नहीं बदलेगा बैंक वाला, तब तो
बदलाव क्यों नहीं हो सकता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेन फार्मूला आपका होता है यही, SI बराबर P इंटू आर इंटू 100। अब नवोदय की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो देखिए यही फार्मूला, ये तो बाबू वाला फार्मूला है। क्या है? सबसे आसान फार्मूला इस चैप्टर का यही है, SI बराबर PRT बटे 100। ठीक है ना। अब इसी से बनेगा आपका 3 और फार्मूला। कितने फार्मूला बनेंगे? आप खुद बना सकते हैं वो फार्मूला। देखिए कैसे, यही होता है ना मेन फार्मूला, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। एक बात बताइए, मान लीजिए आपको P पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? P को वहीं रहने दीजिए, बाकी सब इधर फेंकिए। चलिए 100 यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा? और R और T ऊपर गुणा हो रहा है, यहाँ नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और उस बगल कौन बचा है? तो बस P का फार्मूला बन गया 100 गुणे SI अपन R इंटू T। एथियल मान लीजिए आपको R निकालना है, क्या निकालना है? R निकालना है। तो P और T को इधर भेजिए। चलिए सबसे पहले आप SI है ना, 100 नीचे उधर जाकर गुणा हो जाएगा 100, और R निकालना है। P और T देखिए गुणा हो रहा है, ऊपर है, तो यहाँ पे P गुणे T नीचे आ जाएगा बराबर R, क्या हो जाएगा? एक और मान लीजिए T निकालना है इस बार, क्या निकालना है? मान लीजिए T निकालना है इस बार, तो SI तो वहीं अपनी जगह पर रहेगा, 100 यहाँ नीचे, वहाँ जाकर ऊपर हो जाएगा। और P टाइम निकालना T, तो P और R को इधर भेज दीजिए बराबर T। ये तीसरा फार्मूला हो गया। तीनों चारों फार्मूला सबको याद हो जाएगा? ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताइए, एक होता है मिश्र धन, क्या होता है? जी हाँ, हाँ जो भी आप मूलधन लिए थे ना उसको जोड़ दीजिए। आ रहा है शिवांश? जो भी आप मूलधन लिए थे उसको जोड़ दीजिए, जितना आप ब्याज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जितना आप ब्याज दे रहे हैं। जैसे बैंक वाले को याद करिए, मिश्र धन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, किससे? क्योंकि इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। तो अब अमाउंट बराबर मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन को बोलते हैं P और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट I। अच्छा इसको I लिखिए चाहे यस I लिखिए, बतिया का है। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एक और फार्मूला आ गया। ठीक है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सभी लोग याद कर लीजिए। चलिए हो गया, चारों फार्मूला सबको याद है? ठीक है। तो क्या समझाया मैंने? मिश्र धन यानी कि आपको जो बैंक को 1 साल बाद पैसा देना पड़ेगा उसी को बोलते हैं मिश्र धन। वो किसके बराबर होगा? जितना आप मूलधन उससे उधार लिए थे वो पैसा, अब प्लस जितना आप ब्याज देंगे। तो बैंक को जितना पैसा देना होगा वो बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को P बोलते हैं, प्रिंसिपल, ब्याज को इंटरेस्ट I बोलते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो फार्मूला याद कर लीजिए। ये चारों मेन फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपका सवाल धनाधन लगेगा।